मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। पंच दिवसीय महापर्व दीपावली 29 से शुरू होगा। विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर मिलती है मनोवांछित फल प्राप्ति। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। काशी विश्व पंचांग तथा महावीर पंचांग निर्णय सिंधु ग्रंथ के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार से 5 दिवसीय विशेष पूजन विधान शुरू हो रहा है। 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत प्रदोष व्यापिनी धनतेरस से शुरू होगा। 29 अक्टूबर को धनतेरस के शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, पीतल, अष्टधातु से बने बर्तन, सिक्का, चांदी की खरीदारी शुभ मुहूर्त में करें। इसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से शाम 8:30 बजे तक सभी राशि वाले जातकों को है। शाम को यम की प्रसन्नता के लिए 29 अक्टूबर को घर के प्रवेश द्वार पर भूमि शुद्ध कर दीप दान करें। यह जानकारी देते हुए आचार्य ऋषिकांत मिश्र शास्त्री ने बताया कि नरक चतुर्दशी तिथि 30 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 8 बजे के मध्य शुभ मुहूर्त में करें। दीपावली के पर्व 31 अक्टूबर को लक्ष्मी गणेश का पूजन तथा प्रतिष्ठानों में पूजन का शुभ मुहूर्त लाभ बेला सुबह 10:32 से 12:04 पर मध्य करें तथा 12 बजे से 4 मिनट से 1:28 तक अमृत लाभ वेला में तथा शाम 6:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक तत्पश्चात रात्रि तंत्र साधना सिंह लग्न मध्याह्न 12 से 56 से 3:10 तक के शुभ मुहूर्त में ही पूजन कराने वाले को शुभ फल प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि स्नान दान जब श्राद्ध के लिए 1 नवंबर शुक्रवार को सुबह से शाम 5:05 तक है। इसलिए शास्त्र प्रमाण के अनुसार अन्नकूट गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। शनिवार को सुबह 10:30 बजे से शाम शुभ मुहूर्त रहेगा। यम द्वितीय, भातृ द्वितीय, भैया दूज 3 नवंबर रविवार को है। इस दिन भाइयों को बहनों के यहाँ जाकर उन्हें यथाशक्ति दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बहन भाइयों को तिलक रोशना लगाकर दीर्घायु का आशीर्वाद दे। उक्त पर्वों की जानकारी श्री मिश्र के अलावा आचार्य करुणा शंकर शुक्ल जी, ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम शंकर शुक्ल जी, ऋषि वैभव शास्त्री तथा उन्नाव जनपद के समस्त आचार्यों के एवं काशी विश्व पंचांग शास्त्री मान्यता के अनुसार पंच महापर्वों का निर्णय लिया गया। सनातनी धर्मावलंबी जनमानस के सर्वोन्मुखी विकास और कल्याण के लिए लक्ष्मी गणेश पूजन दीपोत्सव पर्व पर अपनी अपनी परंपरा अनुसार शास्त्रीय मान्यता से विधि विधान से पूजन करें। सभी सनातनी धर्मावलंबी भक्तों को 5 दिवसीय दीपावली पर्व हर्षोल्लास से मनाना चाहिए। मनीष कुमार की रिपोर्ट। जय मां पीताम्बरा। आज कई दिनों से दीपावली के उपलक्ष्य में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैल रही हैं और हमारे पंचांगकर्ता लगभग देश में 80-90 पंचांग प्रसारित होते हैं। सर्वप्रथम तो हमारे जो पंचांगकर्ता गण हैं, आचार्य गण हैं, विद्वज्जन हैं, उनको पहले इस विषय पर मंथन कर लेना चाहिए कि किस दिन ये महापर्व दीपावली और होली जैसे महापर्व होते हैं, इनका निर्णय करके ही पंचांगों में प्रसारित करना चाहिए। परंतु विद्वज्जन एक मत से पंचांग का प्रसारण करें तो समाज में, सनातन धर्म में यह भ्रांतियां न फैलें। कोई बता रहा है दीपावली 1 तारीख को प्रशस्त है, 1 नवंबर को की जाए। काशिस्थ विद्वानों का मत है कि 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को ही दीपावली का मनाया जाए। जयपुर, राजस्थान आदि के पंचांगों में 1 तारीख को दर्शा रहे हैं। कुछ मध्य प्रदेशी पंचांग है, उनमें भी 1 तारीख दर्शाते हैं, लेकिन इन विद्वानों में ही मतभेद हो गया। पहले इस पर धर्म चर्चा हुई, धर्म चर्चा होने के बाद में सब ने एक मत से पारित भी किया, लेकिन पंचांगों में अपने अपने सब लोगों ने 1 नवंबर दे दी, कहीं 31 अक्टूबर दे दी। ये बड़ी विडंबना है। जो छोटे छोटे विद्वान हमारे हैं, सब ज्योतिषाचार्य वगैरह हैं, पंचांग रखते हैं। कोई काशी का रखता है विश्व पंचांग, कोई महावीर पंचांग, किसी वाशी पंचांग है, किसी के पास में ऋषिकेश पंचांग है, किसी के पास में आपा जी का पंचांग है, ग्राम प्रसाद जी का पंचांग है। इन सब पंचांगों में 31 तारीख को ही उल्लेखित है, जो कि शास्त्र सम्मत और शास्त्रों से प्रमाणित धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु जैसे ग्रंथों से लिया गया, जो प्रमाणित है। हमारे पश्चिमांचल के जो विद्वान हैं, उन्होंने 1 तारीख को प्रदोष काल प्राप्त होने के कारण 1 घटी मिल रही है अमावस्या सूर्यास्त के बाद उनके पंचांगों में। जबकि काशिस्थ पंचांग, काशी हिंदू विश्व पंचांग जो हमारे सर्वमान्य पंचांग है, उसमें दिन में 5:05 पर 1 तारीख को अमावस्या समाप्त हो जाती है।
जबकि निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में प्रमाण दिया गया है कि दीपान दत्वा पदसेतु लक्ष्मीम पूजथा विधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम सित वस्तु शोभिता। यहां पर दिया गया है कि प्रदोष काल में और निशीत काल व्यापने जब अमावस्या हो, 31 तारीख को दोपहर में 3:05 से अमावस्या लग जाती है और सायंकालीन प्रदोष काल बेला में महालक्ष्मी पूजन हमारे काशी विश्व पंचांग महावीर पंचांग में उद्धत है, जो कि स्पष्ट लिखा हुआ है। और जो जन विद्वज्जन पांडित कर्म करने वाले आचार्यगण जो इस पंचांग को रखते हैं, उन्होंने तो अपनी बात को समझा और देखा और 31 तारीख को ही प्रसारित किया। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को नकारते हुए सीधे 1 तारीख को ही उन्होंने व्रत को निर्धारित किया कि यह महापर्व दीपावली का 1 तारीख को मनाएंगे। ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत नहीं है। 1 तारीख को प्रतिपदा युक्त अमावस्या हमारे व्रतराज ग्रंथ में प्राप्त होता है कि यदि प्रतिपदा और अमावस्या का मिलन हो रहा है तो वो रजस्वला के समान त्याग देने योग्य होती है। जिस प्रकार से रजस्वला नारी त्याग दी जाती है, उसी प्रकार से तिथि को त्याग देना चाहिए। इसमें करने से सनातन धर्म की हानि होती है, जन धन धान्य की क्षति होती है, ऐसा हमारे व्रतराज ग्रंथ में व्रतराजकार ने लिखा है। तो हम आते इस बात को लेकर के कि यह 5 दिवसीय पर्व जो है इस बार 6 दिवसीय पर्व हो रहा है। 29 तारीख को धनत्रयोदशी का महापर्व सायंकाल बेला में शाम को 6:30 से 8:30 के मध्य में दरवाजे पर यम दीपदान करें, यम जी की प्रार्थना करें, इससे दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नरकासुर वध और उनके उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी का व्रत 30 अक्टूबर दिन बुधवार को करें और दीपावली का महापर्व महालक्ष्मी पूजन यह पर्व 31 अक्टूबर को जिनके प्रतिष्ठानों में पूजन इत्यादि होना है और एक समय संभव नहीं हो सकता है, तो हमारे महावीर पंचांगकार ने एक समय दिया है। कुंभ स्थिर लग्न में दोपहर में 1:33 से 3:05 का समय, बहुत सुंदर समय, शुभ लाभ बेला का दिया हुआ है। चौहरिया मुहूर्त के अंतर्गत यह समय करें। सायंकालीन प्रदोष काल बेला में सभी लोग अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में, जहाँ जैसी जिसकी व्यवस्था है, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि में, वो सभी लोग सायंकाल 6:29 से लेकर के काशी विश्व पंचांग के अनुसार 8:25 तक वृषभ स्थिर लग्न में पूजन करें, जिससे सबके यहाँ माँ भगवती की स्थिरता बनी रहे, कुबेर जी की कृपा रहे, इंद्र भगवान भी कृपा करें। इस प्रकार से लक्ष्मी, इंद्र, गणेश, कुबेर आदि का पूजन इन स्थिर लग्नों में करें। रात्रिकालीन जो सिंह लग्न है, तंत्र साधना के लिए बड़ी ही श्रेष्ठ साधना मानी जाती है। यह लग्न रात्रिकालीन 12:56 से लेकर के 2:53 तक रहेगी। 12:56 से 2:53 के मध्य में सिंह लग्न में साधना करें, तंत्र साधना करें, मंत्र सिद्धि करें। और सभी लोग जो इस वीडियो को सुन करके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करें, जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे समाज में उत्पन्न भ्रांतियां समाप्त हों और हमारा सनातन धर्म मजबूत हो। सभी सनातन भक्त धर्मावलंबी जन इस प्रकार से अपने समय को निर्धारित करें कि 29 तारीख से लेकर के 3 नवंबर तक यह 5 महादिवसीय पर्व सदिवसी हो रहा है। 29 तारीख को धनत्रयोदशी, 30 तारीख दिन बुधवार को नरक चतुर्दशी, 31 तारीख को अमावस्या दीपमालिका पूजन, दीपोत्सव, महालक्ष्मी पूजन और 1 तारीख को प्रातःकालीन अभ्यंग स्नान करें, गंगा स्नान करें, अपने पितरों के निमित्त अर्पण करें इत्यादि महापर्व मनाएं। 2 तारीख को अन्नकूट गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम करें सभी जन, और 3 तारीख को यम द्वितीया, भ्रात द्वितीया का पूजन करें। सभी भाई अपने बहनों के यहाँ जाकर के उनको यथाशीघ्र दान दक्षिणा करें और उनके यहाँ जाकर भोजन करें। उनके द्वारा भ्रात द्वितीया, यम द्वितीया को यम तो वरदान प्राप्त हुआ था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि उनको
दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि वो अपनी बहन के यहाँ जाकर वो यथाशक्ति दान करेंगे और उनके हाथ का बना हुआ भोजन करेंगे तो उनका शरीर साल व पुष्ट रहता है, सदैव उनकी भगवत कृपा बनी रहती है और यमुना मैया की भी कृपा बनी रहती है। इस प्रकार से यह त्योहार दीपावली का पर्व आप सभी लोग मनाएं, जो कि शास्त्र सम्मत है, शास्त्रोक्त है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, अन्यान्य पतराज आदि ग्रंथ सही प्रकार के जो स्कंद पुराण आदि, भविष्य पुराण आदि में वर्णित हैं, इनके प्रमाणत्व के आधार पर 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को दीपावली महापर्व सभी भारत के निवासी भारतीय लोग इस पर्व को मनाएं, जिससे सनातन धर्म मजबूत होगा, भगवत कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ में सभी को हम दीपावली की पंचदिवसीय महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं सहित आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सबके यहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, सदैव लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे। वो लक्ष्मी मैया की जय। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।